नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के दृष्टिगत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गठित निगरानी समितियां अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करना सुनिश्चित करें ताकि इस महामारी से अपने आप को, अपने ग्राम को तथा अपने जनपद को सुरक्षित रखा जा सके। ज्ञात हो कि प्रवासी कामगारों के अपने जनपद लौटने पर बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को 21 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग चोरी छिपे भी अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं। सामुदायिक सर्विलांस तथा सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी, चौकीदार, युवक मंगल दल के प्रतिनिधि तथा अन्य लोग शामिल हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जिसमें आशा, सिविल डिफेंस के प्रतिनिधि, नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्मिक और अन्य को नामित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21 दिन के होम क्वारंटाइन का अनुपालन सही ढंग से प्रवासी द्वारा किया जा रहा है कि नहीं। होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासी द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं। इसके साथ ही निगरानी समितियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवार को समस्त राज्य की सुविधाओं एवं राहत योजनाओं का लाभ मिलता रहे। जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील की ग्राम पंचायत कोकन नगर का एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें बिजली विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली है। मोहम्मदी गोकन नगर के हरविंदर सिंह पुत्र परशुराम उम्र लगभग 28 वर्ष, जो कि बरचा पावर हाउस पर प्राइवेट रूप से कार्य कर रहा था। बिजली विभाग के आदेश अनुसार हरविंदर सिंह मुड़िया खेड़ा भजन सिंह के झाले पर 11,000 की लाइन संभालने के लिए चढ़ा था, जिस पर बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी रजनीश 11,000 की लाइन को लगा दिया, जिससे पीड़ित के पुत्र की एक्सीडेंट होने से पीड़ित की मृत्यु हो गई। ऐसा ही मामला कई बार देखने को मिला है, लेकिन बिजली विभाग पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। उधर ही बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारी प्राइवेट व्यक्ति को 2-3 हजार सैलरी पर रखकर कार्य कराते हैं। मृतक के पिता भूमिहीन एवं अस्वस्थ हैं। अब देखना है कि पीड़ित का भरण पोषण कौन करता है। राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी मुहाना मंडी में बुधवार को पपीता व्यवसायी कोरोना पॉजिटिव मिला है। जैसे ही मंडी में व्यवसायी की पॉजिटिव आने के बारे में पता चला, हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि संक्रमित के संपर्क में करीब 500 लोग आए हैं। पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पपीता व्यवसायी व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। मुहाना मंडी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अन्य व्यापारियों में भी डर फैल गया है। कुछ व्यापारी डर के कारण भाग निकले। मुहाना मंडी में हर रोज करीब 15,000 लोग आते हैं। सीएमएचओ द्वितीय डॉक्टर हंसराज बधालिया ने बताया कि मुहाना मंडी में मंगलवार और बुधवार को सैंपलिंग लिए गए थे। वहीं मंगलवार को जिन व्यापारियों के सैंपल लिए गए थे, उनमें से पपीता व्यवसायी की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया है। वहीं अब पॉजिटिव पपीता व्यवसायी के संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। प्रशासन संक्रमित से संपर्क में आए लोगों की पहचान में जुटा हुआ है। जयपुर शहर में ठेले पर बिकने वाली सब्जियां अधिकतर मुहाना मंडी और लाल कोठी मंडी से आती हैं। हाल ही में दोनों मंडियों में रामगंज क्षेत्र में रहने वाले ठेला लगाने वाले पाए गए हैं। इसके बाद दोनों मंडियों को कई बार सैनिटाइज भी किया गया। इधर मुहाना मंडी में 3 ब्लॉक हैं, जिनमें फल ब्लॉक, सब्जी ब्लॉक और आलू प्याज ब्लॉक है। फल ब्लॉक में एक व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद अन्य व्यापारियों तथा यहां से फल सब्जी खरीदने वालों में डर का माहौल है। अब गुरुवार से यहां सैंपलिंग का काम तेज किया जाएगा। शराब के ठेके खुलने के बाद टुंडला में एक्सीडेंट के सामने आए 2 मामले। नगरपालिका टुंडला में चपरासी के पद पर तैनात युवक की बाइक पुलिस की बाइक से टकराई, युवक गंभीर घायल। शराब के नशे में तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था युवक। 108 एम्बुलेंस से नगरपालिका कर्मी को लाया गया टुंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। गंभीर हालत में डॉक्टरों ने युवक को किया जिला अस्पताल रेफर। थाना टुंडला क्षेत्र मेन रोड स्थित ग्रामीण बैंक के सामने की घटना। जी, आपके चोट कैसे आई है? मैं निकल के जा रहा था, रास्ते में चोट लग गई भाई साहब। तो किसी को मतलब बाइक टकराई है या बचाने में? नहीं, मैं बचाने के चक्कर में टकरा गया हूँ भाई साहब। डॉक्टर साहब, पुलिस की गाड़ी द्वारा एक युवक को, घायल युवक को लाया गया, क्या मामला था ये अभी बता रहे रोड साइड एक्सीडेंट था और उसकी बाइक स्लिप हो जाने के कारण उसको जो इंजरी हुई है, घुटना उसका सीवियरली इंजर्ड था, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको देने के बाद जो है जिला अस्पताल फिरोजाबाद के रेफर किया कि फ्रैक्चर उसके हो गया है, सिर में भी गंभीर चोट है। उनका क्या नाम था और वो कहाँ कार्यरत थे? वो नाम तो उन्होंने मानवीर सिंह बताया, शायद ब्लॉक में जो टुंडला ब्लॉक में कार्यरत हैं किसी पद पर।
प्रदेश में शराब की बिक्री क्या शुरू हुई, पीने वाले इस पर टूट पड़े, जिसका नतीजा यह हुआ कि कहीं कोई ज्यादा पीकर नाली में पड़ा है तो कोई नशे में झगड़े पर आमादा है। मामला कन्नौज का है। यहाँ एक गांव में नशे में हुई गाली गलौज खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसमें चले धारदार हथियार से 9 लोग लहूलुहान हो गए। चिंताजनक हालत में एक बुजुर्ग को कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर बरात की खिलजी मुकदमा दर्ज किया है। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के जसपुरा गांव का मुलायम और ओम प्रकाश नशे की हालत में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। गालियों की आवाज सुन दोनों के परिजन घरों से निकल आए और एक दूसरे को गाली देने से मना करने लगे। इसी को लेकर विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। थोड़ी ही देर में हथिया व लाठी डंडे चलने लगे। संघर्ष में महिलाओं सहित 9 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। 65 वर्षीय रामनाथ के सिर में हथिया लग गई। चिंताजनक हालत में डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज से कानपुर रेफर कर दिया, जिनकी बीती शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। क्या ना अरे फिर बताइए, क्या नाम है आपका? सुल्तान। क्या घटना हुई? दारू पी के पंगा कर दिया। किन लोगों ने? ये चौकीदार के भतीजों ने। अच्छा। मुलायम, सरमन की घरवाली, जवाहरलाल, हरीराम, वीरेश और कक्का, बिजराज, शेर सिंह और ये इनके तारबाब, उनके कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ? हमारी तरफ 9-10 घायल हुए। मजदूर और गरीब लोगों को सरकार, एनजीओ, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि राशन मुहैया करा रहे हैं, तो वहीं आगरा के फतेहाबाद से विधायक जितेंद्र वर्मा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग मिलकर जब से लॉकडाउन लगा है तब से निराश्रित जानवरों और गाय आदि को चारा खिलाने का कार्य कर रहे हैं। जहां मनुष्य प्रजाति भूख से व्याकुल होती है, उसी प्रकार निराश्रित जानवर भी इस कोरोना महामारी में व्याकुल रहते हैं। शहर से लेकर देहात तक जानवर व्याकुल भूख से इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं। किसानों ने भी अपने खेतों पर कटीले तार लगा रखे हैं। इसी को देखते हुए स्थानीय विधायक जितेंद्र वर्मा और आरएसएस के कुछ स्वयंसेवक सुबह खेतों पर जाकर स्वयं की चारा काटते हैं और फिर मशीन से कूटते हैं। उसके बाद टेम्पो में रखकर जहां भी निराश्रित गायें या जानवर मिलते हैं उन्हें चारा खिलाते हैं। वहीं शहर से लेकर देहात तक जगह जगह पर सेंटर बना रखे हैं। वहां पर चारा और भूसा रख दिया जाता है, जिससे निराश्रित जानवर आकर चारा खा सके। इस कोरोना जैसी महामारी में ऐसे ही जनप्रतिनिधि और लोग मिलकर सेवा भाव करते रहे तो इस महामारी से जीत संभव है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत ककरेटा स्थित ईश्वर नगर में एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हुई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। क्षेत्र में दहशत का माहौल। महिला पुलिसकर्मी की तैनाती कानपुर में है। आगरा अपने ससुराल आई हुई थी। कुछ दिन पूर्व कोरोना टेस्ट भी कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज महिला पुलिसकर्मी की लगभग 5 दिन पहले डिलीवरी हुई थी। घर के बाहर गाड़ी में पड़ी महिला पुलिसकर्मी की बॉडी कोई छूने को तैयार नहीं। सचिन यादव। कौन लगते हैं महिला के? सर भाई लगते हैं। अच्छा, महिला कहाँ पोस्टिंग थी ये? सर थाना बिल्लौर, कानपुर में। तो क्या मामला क्या था? सर इनमें प्रेगनेंसी टाइम था इनका। अच्छा। और 2 तारीख को डिलीवरी हुई थी और आज इससे पहले इनके कल इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे दिल्ली हॉस्पिटल में। अच्छा, इनकी रिपोर्ट का पॉजिटिव आई? सर रिपोर्ट तो अभी भी नहीं मिली हमें, मतलब कॉल आई थी फ़ोन पर तो बताया कि इनका 2 तारीख को जो वो हुआ था इनका टेस्ट हुआ था तो वो कोविड पॉजिटिव आया है। अच्छा, बच्चे की तबीयत कैसी है? सर बच्चे की तो सही है तबीयत। बच्चे की तबीयत सही है। तो अभी तक सुबह तो कोई पुलिस प्रशासन ने आपने किसी को सूचना दी है? सर सूचना तो चारों तरफ कर चुके हैं, अभी तक कोई आया तो नहीं है। 1-2 सिपाही आए तो वो आके चले गए, बाकी लोग तो कोई नहीं आया। अच्छा, अभी कोई नहीं आया? सर ठीक है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश बलिया जनपद की बात जहांनगर क्षेत्र अंतर्गत टाउन हॉल रोड के पास एक लावारिस गाय अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास कर रही थी। बच्चा गाय के पेट में फंसा हुआ था। कुछ पैर ही उसके बाहर आए थे। गाय बार बार प्रयास करके थक जा रही थी, लेकिन बच्चा नहीं निकल पा रहा था। रोड से गुजर रहे लोगों ने जब इन अन्य बोलते गाय को देखा तो तुरंत ही उसकी सहायता में जुट गए। लोगों ने मौके से करीब 500 मीटर दूर पशु चिकित्सालय में इस मामले को जाकर बताया कि कोई गाय अपने बच्चे को जन्म देने के लिए तड़प रही है, लेकिन उस चिकित्सालय में किसी भी कर्मचारी ने उन लोगों की बात नहीं सुनी। बार बार लोगों ने पशु चिकित्सालय के अधिकारियों कर्मचारी से गुहार लगाते रहे कि उस गाय के बच्चे को देख लें और उसके बच्चे को जन्म दिलाएं, लेकिन पशु चिकित्सालय के किसी भी कर्मचारी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तत्पश्चात लोगों ने खुद ही अपने प्रयासों से इस गाय के बच्चे को घंटों प्रयास करने के बाद जन्म दिलाया। इस बच्चे के जन्म के बाद बच्चे और उसकी मां गाय का चेहरा देखते बनता था। यह अन्य बोलते जानवर किससे सुनाए अपने दर्द, किससे बयां करे कठिनाइयों को यह बोलते जानवर। उस गाय के आसपास के मौजूद लोगों ने पशु चिकित्सालय के कर्मचारी को जमकर कोसा। लोगों ने कहा कि पशु चिकित्सालय से एक भी कर्मचारी इस बच्चे को गाय को देखने नहीं आए।
वहीं गाय के बच्चे को जन्म हो जाने के कई घंटों बाद पशु चिकित्सालय के एक डॉक्टर ने मौके पर जाकर उन बच्चे और गाय की सुई और दवा की। दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे डॉक्टर से जब पूछा गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें पशु चिकित्सालय के कर्मचारियों की लापरवाही, उनको अगर सूचना मिल गई थी तो उनको मौके पर जाना चाहिए था और अनबोलते जानवर को देखना चाहिए। हालांकि मौके पर पहुंचे डॉक्टर ने गाय और जन्म लिए बच्चे को स्वस्थ बताया और गाय और बच्चे को रखरखाव की व्यवस्था की जा रही है। पशु चिकित्सालय के कर्मचारियों द्वारा इस तरह की लापरवाही घोर निंदनीय है। मोहन सिंह जी कहाँ आप कार्यरत हैं? पशु चिकित्सा सदर बलिया पर, पशु चिकित्सालय सदर बलिया। पशु चिकित्सालय बलिया। यहाँ पे एक गाय लावारिस पड़ी थी जिसका बच्चा होने वाला था। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो बच्चा फंसा हुआ था। तो सुबह 10 बजे का ये मैटर है। पशु चिकित्सालय वहाँ लोग गए, कोई मिला नहीं, कोई आया नहीं। आम जनता के सहयोग से उस बच्चे को निकाला गया। आपको कब सूचना मिली, आप यहाँ कब आए? हमको सूचना मिली, मैं बाजार में दवा करने चला गया था, ये फिर आया मतलब हॉस्पिटल तो हमको सूचना मिली। फिर गया, मैं गाय को देखा, इलाज किया, जो हमारे पास दवा था उसको दिया और फिर फिलहाल भी मैं अपना दवा कर रहा हूँ। तो कब आप आए, कब आप बाजार गए थे? वहाँ पे ये लोग की सूचना आपको कब मिली? 10 बजे ये लोग गए थे, आपको कब मिली? तो हमसे मुलाकात नहीं हुई थी। आपसे ना, हमसे मुलाकात। इनका एक आरोप है कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति देखने नहीं आया। हाँ। ग्रामीणों के सहयोग से इस बच्चे को निकाला गया। अगर यहाँ पे ग्रामीण नहीं रहते, वहाँ सूचना भी चली गई थी। अगर नहीं रहते ग्रामीण तो शायद बच्चा उसी में फंसा रहता, तड़प रही थी गाय। नहीं, गाय ठीक थी, हम आते निकालते, उन लोगों को जो कर्मचारी था उन लोगों को जाना चाहिए था। अब किस कारण बस नहीं गए। अब कर्मचारी की मानती है ना, गलती है ये। आगे तो अब जो कर्मचारी है उसको जाना चाहिए, पब्लिक डीलिंग है। अभी आप यहाँ पे आए, गाय को देखे, बच्चे को देखे, क्या स्वस्थ हैं गाय बच्चे? हाँ, गाय बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। सुबह भी देखे, फिर अभी देखे, जेर फंसी थी, जेर निकाले हैं, इस दवा करना अपना कर रहे हैं। जो हमारे पास दवा है मैं दे रहा हूँ। राशन लेने गए नटकुर निवासी शिवचरण कश्यप पुलिस ने डंडों से पीटकर तोड़ा हाथ। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि राशन ले जाने के लिए पुलिस परेशान नहीं करेगी। वहीं सरोजिनी नगर थाने में तैनात सिपाही मकसूद आलम सुमित कुमार के लिए मुख्यमंत्री के आदेश मायने नहीं रखते। नटकुर निवासी शिवचरण कश्यप राशन लेने के लिए कोटे पर आए थे। वहीं वर्दी का धाक जमाकर सिपाही ग्रामीणों से अभद्रता कर डंडों से ऐसा मारा कि गरीब मजदूर का हाथ ही टूट गया। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के मंसूबों पर सरोजिनी नगर पुलिस पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दादा आपका नाम क्या है? शिवचरण। कहाँ के निवासी हैं आप? नटकुर। तो आपके जो हाथ में ये फ्रैक्चर हुआ है किस कारण हुआ है? लाइन में लगे, राशन लेने गए थे और वहाँ पर पुलिस वाले आए और एकदम तो मारने लगे। कहाँ पर गए थे? पंचायत घर में। पंचायत घर पे? तो लंबी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी क्या? नहीं, लंबी लाइन पहले रहा और सब बैठ रहा पर झोलन पे उसके बाद खादर ला सबको। अच्छा, वहाँ प्रधान जी मौजूद थे? हाँ, अंदर रहा है प्रधान जी। प्रधान जी को आपने अवगत कराया? नहीं, अब तक चक्कर है, मैं आगे उठा के लेके आए हैं। तो आपके हाथ में ये टूट गया है कि फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर है? हाँ, फ्रैक्चर है। तो आपके हाथी में डायरेक्ट आते समय मार दिया? हाँ। किसने मारा? पुलिस वाले। कौन थे? सुमित। और उनके साथ कौन था? 2 पुलिस वाले रहे। अच्छा। तो आपसे कुछ उन्होंने पूछा कि ऐसे ही मार दिया? नहीं, एकदम मारने लगे सबका। अच्छा, आप भी लाइन में लगे हुए थे? हम लाइन में लगे हैं जी। मार दिन। नटकुर प्रधान का क्या नाम है? पवन। बड़ा गैस हादसा। एक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित। एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। 3 किलोमीटर के रेडियस में गांव को खाली कराया जा रहा है। उल्टी, जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जहां तहां लोग बेहोश पड़े हुए हैं। साखमणी पडिपेर घर भाषा आमने जतना देखते
फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। कल फिर शुरुआत होगी ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।